आशीष दायरे को देखने का एक कारक नजरिया भी हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि दायरे का सहारा भी है, हम दायरे को तोड़ नहीं रहे। मैं इस शब्द को इस्तेमाल टर्म को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये दायरा था, लेकिन आपका निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पे एट 55749 निफ्टी बैंक डे हाई पे क्लोज हुआ, ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। निफ्टी आईटी स्केप्टिकल है भाई, मैं क्यों यूएस के हैंडओवर्स और नेस्डैक फ्यूचर्स को या फिर नेस्डैक के स्पेसमेंट को देख रहा था कि मेरे पास आईटी के लिए कोई ट्रिगर, मैं कैसे इस निफ्टी को ट्रेड करूं। देखिए पहली चीज क्या है आशीष, एक तारीख थी और तारीख है, आप ये नोट करके रख लीजिए, 11 अप्रैल से लेकर अब तक निफ्टी ने कभी भी 20 डेमा के नीचे क्लोज नहीं दिया है। इवन ऑन 9 मई जब हम वॉर जोन में थे, हम 20 डेमा पे खुलकर रिकवर हो। तो पहली चीज अपने जहन में रखिए, योर स्ट्रक्चर ऑफ निफ्टी विल बी सेफ एंड सिक्योर टिल यू हैव 20 डेमा ऑन द लोअर साइड। अब आते हैं 20 डेमा कहां पर प्लेस्ड है और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है, कैसे ट्रेड करना है निफ्टी को। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स पे। देखिए एफआईएस का कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है हमारे पास, उनकी नेट शॉर्ट्स अभी भी कैपिटलाइज कर रही है। 6450 करोड़ रुपए की एफआईएस ने सेलिंग करी, 9096 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय। लोअर लेवल्स पे एफआईएस की बाइंग आ रही है, ठीक है, डीआईएस की बाइंग आ रही है, लेकिन हायर लेवल्स पे एफआईएस की सेलिंग है आशीष। अब आते हैं स्टैट्स पे। इंडेक्स फ्यूचर्स 1081 करोड़ का बेचा, इंडेक्स ऑप्शंस 21,256 करोड़ रुपए के बाय किए, स्टॉक फ्यूचर्स लगभग 246 करोड़ का बेचा और लगभग स्टॉक ऑप्शंस 2528 करोड़ के बेचे। स्टैट्स में ये क्लियरली विजिबल है कि एफआईएस नेट शॉर्ट्स पे आशीष कैपिटलाइज कर रहे हैं, और ये देखिए ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे। और अब उनके जो नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है ना आशीष, वो कैपिटलाइज करके ऑलमोस्ट 88,000 की ट्रेजेक्टरी में आ चुके हैं, और प्रिसाइसली बोलूं तो ये डिजिट करीब 88,000 की। यस, काफी शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज किया है एफआईएस ने आशीष। तो एक बात अपने जहन में रखिएगा कि अगर 20 डेमा तोड़ा तो उनकी तरफ से प्रेशर और आएगा, 20 डेमा टूटा तो एक बार के लिए स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा। मैं अपनी बार बार अपनी अप्रोच में 20 डेमा का जिक्र कर रहा हूं आशीष, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कॉल आइटर्स आपकी स्क्रीन पे, स्ट्रॉन्ग कॉल आइटर्स दो पॉइंट्स पे हैं, 24,800 25,000, और नीचे हमारे पास सेल्स प्राइस जो है वो 10 डेमा के नीचे है। तो पिक्चर में क्या है, 20 डेमा, और दूसरी चीज जो पिक्चर में है वो है 24,500 का पुट राइट, जहां पे आउटस्टैंडिंग ओआई करीब 39 लाख का है। कंसिडरिंग आई थिंक दिस प्राइस जोन 39 लाख का ओआई ठीक ठाक है। एक बार पिरामिड्स लेके आइए, पिरामिड्स में क्लियरली विजिबल है कि चीजें जो है ना वो स्प्रेड हो रखी हैं कॉलाइटर्स के। लुक एट इससे बेहतर है वीरू को फोन लाइन पे जोड़िए तो थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझ में आए। लेकिन ये देखिए दायरा अब ऊपर। हाँ वीरू प्लीज कंटिन्यू। हाँ मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था आशीष हाँ कि कॉल राइटर्स की कन्विक्शन बहुत ज्यादा है और पुट राइटर्स में कन्विक्शन थोड़ा कम है। अब लेके आइए लेवल्स एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे मैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट। देखिए बेस परसिस्ट करता है आपका 24,708 और करीब करीब 671 की डिरेक्टरी में। लेवल लेके आइए बेस 1, यहाँ पे है पुट राइटर्स और ये है हमारी पिछले 3-4 दिन के आर्ली चार्ट्स की प्लेसमेंट। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर 708 671 टूटा, देन टेस्ट ऑफ 20 डेमा विच इज अलाइंड एट 629 एंड 589, इस जोन में निफ्टी जरूर जाएगा। और एक और बात याद रखिएगा, 20 डेमा के नीचे क्लोज यानी 629 और 589 के नीचे अगर क्लोज आता है आशीष, तो निफ्टी विल कोलैप्स एंड विल टेस्ट 24,500। अब मैं अभी सिर्फ 24,500 तक अपनी कमेंट्री को इसलिए सीमित रख रहा हूं क्योंकि 24,500 पे पुट्स खड़ी हुई है करीब करीब 39 लाख। तो ये हो गया नीचे का अगर आप देखें दायरा। बट अ क्लोज बिलो 629 आपके स्ट्रक्चर को नीचे की तरफ झुका देगा, एक बात याद रखिएगा। बट टिल द टाइम वी हैव बेस 1, पिछले हम 4 सेशन पे बेस 1 को बाय कर रहे हैं, बार बार बाय ट्रेड इमर्ज होता है और उसको हम ले जाके छोड़ देते हैं कहां पे, RS1 पे। आज RS1 कहां पे अलाइंड है, इट्स 24,817 एंड 858। ये है पहले कॉल राइटर्स का जोन।
नहीं क्रॉस होता, शॉर्ट भी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हेन वी आर वेरी क्लोज टू 20 डेमा हम ऐसा भी कर सकते हैं। बट एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे पहले कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं। 24,858 अगर बाइसेक्ट होता है, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 929 एंड 961 पॉसिबल। बट एक बात याद रखिएगा, टू क्रॉस 858 सर्कमस्टेंसेस नंबर 1 वो पूरे होने चाहिए। और वो नंबर 1 क्या है मैं आपको कुछ देर में समझाऊंगा। बट सर्कमस्टेंसेस नंबर 1 है कि निफ्टी बैंक 56,000 के ऊपर हो, तभी आप 858 के ऊपर डिलीवर कर पाएंगे। और इन दैट केस 24,961 पॉसिबल है, 25,029 भी पॉसिबल है। तो अभी तक आशीष अपनी कमेंट्री को नीचे 20 डेमा और इवन वर्स्ट केस में 24,510 तक रखते हैं और ऊपर 25,029 तक। आशीष मेरा काम आसान कर दिया आपने जो सरकारी बैंक की बात कही। मतलब जब मैं बायर होता हूँ तो खरीदता क्या हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग। आई मीन स्ट्रेंथ को बाय करना ना। अब स्ट्रेंथ है तो आप बैंक निफ्टी पीएसयू बैंक्स, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आशीष 6 जनवरी के बाद अब तक की सबसे नहीं, इनफैक्ट CY25 के सबसे हाईएस्ट लेवल पे। क्या खूबसूरत ब्रेकआउट दिया। और आशीष ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अभी की कहानी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक के नंबर्स बहुत अच्छे थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स थोड़े से खराब भी थे, बट स्टिल वो बाइंग मोड में आ गया। अच्छे यूनानिमस इस सेक्टर में बाइंग है। आई मीन स्पेशली फ्रॉम 10th May ऑनवर्ड्स, स्पेशली जब हम उस वॉर जोन से निकले सीज़फायर के बाद। तो स्ट्रेंथ पे अगर फोकस करना है, कोर स्ट्रेंथ पे, तो इट्स निफ्टी बैंक, ये निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। अब आते हैं निफ्टी के स्ट्रक्चर। निफ्टी के स्ट्रक्चर, बैंक के स्ट्रक्चर को कैसे अप्रोच करें। एक बात याद रखिए, एक बार जरा प्लीज से डायरेक्टर साहब जरा निफ्टी का चार्ट दिखाइए, निफ्टी बैंक का चार्ट दिखाइए। पूरी मई की सीरीज में 55,000 की पुट बिकी हुई। और जनाब जिस जिस दिन आपने 55,000 के डिप को बाय किया, जिस जिस दिन आपने 55,000 के डिप को बाय किया, आपको रिवॉर्ड मिला है। तो फिर समझ लीजिए कि निफ्टी बैंक शुक्रवार को ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। सबसे बड़ी कॉल्स अभी भी वहीं खड़ी हैं, लेकिन आपने एक चीज डायग्राम में देखी कि पुट राइटर्स भी अब 56,000 की तरफ आ रहे हैं। दैट्स गुड। बट वही बात है, क्या पीएसयू बैंक्स को लेकर अभी भी स्केप्टिकल मोड में क्यों? सॉरी, प्राइवेट बैंक्स को लेकर भी स्केप्टिकल मोड में क्यों? क्योंकि एफआईएस की बाइंग नहीं है। मैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक के स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा रिलाय नहीं कर सकता ऐसे एनवायरनमेंट में जब एफआईएस सेलर हो। तो करना क्या दिखाया मैंने आपको डायग्राम में? 56,000 पे कॉल आई थी, लेकिन 56,000 पे थोड़ी सी पुट्स की प्लेसमेंट भी आ रही है और 55,500 और 55,000 पे पुट बिकी हुई। लेके आइए बेस वन। अब समझ लीजिए बेस वन क्या है। लास्ट 10 सेशन में एवरेज अ डिप टुवर्ड्स 10 डेमा वर्क्स इन योर फेवर। ये आपके फेवर में काम करता है। आप जब 10 डेमा का डिप बाय करेंगे तो आपको पैसा बनता है। अब वो 10 डेमा का लाइन है, वो है बेस वन पे, दैट्स 55,389 एंड 540। इसके आसपास के डिप को मैं बाय कर सकता हूं, बट याद रखिएगा जिस स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में है हम, अ डिप टुवर्ड्स इवन बेस टू इज लुक्स पॉसिबल। अब 20 डेमा क्या है? ये बेस टू। बट मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं बेस वन के डिप को बाय करने के लिए। और हर सर्कमस्टेंसेस में, चाहे आप प्रीवियस डे के बायर हो, चाहे डायरेक्शनल ट्रेड में कमिटेड हो, RS1 पे आपको अपना ट्रेड चेक करना है। अब RS1 क्या है? 56,000 की कॉल ऑप्शन। यहां पे अपने ट्रेड को चेक कीजिए, रजिस्टर कोई बात नहीं, बुक करिए, शॉर्ट मत करिएगा, क्योंकि एक इंडेक्स जो ऑल टाइम हाई पे है कुछ पोटेंशियल रखता है, दैट्स व्हाई वो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता है। बट अगर 56,113 कट गया तो फिर 377, 510 और 688 की डिलीवरी खुल जाएगी। ये है वो सर्कमस्टेंस नंबर 1 जो मैं निफ्टी के केस में कह रहा था। अगर 56,000 कट गया तो वहां पे आपका 24,853 के ऊपर निफ्टी भी ट्रेड करने लगेगा। तो ये की इंडिकेटर है आशीष इस सेशन के लिए।